भाइयों और बहनों, आप हो सकता है कि ट्रेन में होंगे या हो सकता है कि आप घर पहुंच चुके होंगे। लेकिन साथियों, आप घर क्यों जा रहे हैं? आप ट्रेन में क्यों बैठे हैं? पलायन के लिए मजबूर क्यों हुए हैं? उसका कारण गैस का जो संकट है, उस वजह से आपके कारोबार, कामकाज, जहां होटल में आप काम करते थे, उद्योग में काम करते थे, वो ठप हो चुके होंगे। शायद इसी वजह से आप घर जा रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा होगा। लेकिन कोई भी आपकी सार लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो सरकार हो। सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि सरकार आपके लिए कामकाज का कोई भी रास्ता बना सके। साथियों, ये एक किस्म का सरकारी अत्याचार है जो सरकार, मुझे लगता है, कर रही है आप लोगों के साथ। लाखों लोग एक बार फिर से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। ना कोई नेता आपकी सुनने को तैयार है और ना ही कोई सरकारी बाबू। उन्हें सिर्फ अपनी रोटी की चिंता तो है, लेकिन आप लोगों की रोटी की कोई भी चिंता उन्हें नहीं है। ये हम भी जानते हैं कि गांव में हर आदमी की खेती नहीं होती है और हर आदमी को अगर खाना खाना हो तो बाज़ार से राशन लाना पड़ता है और राशन लाने के लिए जेब में पैसा होना भी ज़रूरी होता है। जब इंसान की जेब में पैसा होता है तो राशन आता है और राशन आता है तो खाना बनता है और आदमी खाना खाता है। दोस्तों, आप लोगों के साथ इस तरह का सरकारी अत्याचार करना कि एकदम से ही गैस की सप्लाई बिल्कुल ही काट देना, ये एक किस्म का अत्याचार है और एक किस्म से लोगों को भूखे मरने के लिए मजबूर कर देने के समान है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। आप क्या समझते हैं? आप कह सकते हैं। 21वीं सदी के ये विकसित भारत जिसे कहते हैं, उसकी ये तस्वीर बहुत ही कुरूप है। और अगर यही विकसित भारत है तो लोगों को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, मुझे लगता है। साथियों, 21वीं सदी के इस राजनीति जो चल रही है, उसकी ये दिशा और दशा जो है, वो जब उसकी तरफ हम देखते हैं और समझते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वो अध्याय लिखा जा रहा है जो क्रूरता का हर पैमाना पार कर रही है कि जिसका जिक्र किताबों में भी नहीं देखने को मिला होगा। इस तरह की सरकारी बेशर्मी का आलम आज तक तो नहीं दिखा था, जो आज दिख रहा है बेहद ही शर्मनाक है। गरीब जनता को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए और वो भी आज के इस कालखंड में। ये तो अंग्रेज़ी काल में हुआ हो, सुना हो तो अलग बात है, लेकिन आज ये हमारे सामने घटे, ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। साथियों, ये संकट जो है वो एक मानव निर्मित संकट है, क्योंकि सरकार ने जो काम करने थे वो समय रहते वो काम नहीं किए और ये संकट जो अभी बन पड़ा है उसी ना काम करने का नतीजा है। लेकिन सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, ये आप जानते ही होंगे।
और पिछले 12 साल से ये सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है कि इलेक्शन रैलियां करती है और रोड शो करती है और आम जनता के जो ज़रूरी काम हैं उससे इस सरकार का कोई भी सरोकार नहीं है। साथियों, ये भी आप जानते हैं कि सरकार इलेक्शन में धांधली कर कर जीत रही है। सरकार ईवीएम से हेराफेरी कर रही है, वोट चोरी कर रही है और ये सरकार इलेक्शन कमीशन के सरकारी बाबुओं को अपने पक्ष में कर कर जो नतीजे हैं अपने समर्थन में निकलवा रही है और सरकार आम जनता के जो काम है उनको निगलेक्ट कर रही है और उसका परिणाम ये है कि हर 6 महीने साल में कोई ना कोई संकट सरकार आम जनता के लिए लेकर तैयार बैठी रहती है और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथियों, इस भीषण संकट में हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपका दर्द महसूस कर रहे हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आपके लिए लड़ते रहेंगे कि जब तक आपको आपका काम वापस नहीं मिल जाता है। जय हिंद।